बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपने मीडिया में ये तो देखा होगा, ये बातें सामने आई कि वीडियो लीक हुई जो कि नून लीग की आला तरीन क़यादत की एक मुशावरती इजलास की वीडियो थी, जिसमें ऑनलाइन भी थे, जिनमें इसहाक डार भी थे, नवाज शरीफ भी थे, इधर पाकिस्तान में हमजा शहबाज, मरियम और दीगर लोग बैठे हुए थे। इस वीडियो में एक और बड़ी अहम बात, मैं एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको दे रहा हूं, बहुत बड़ी खबर, अंदर की खबर दे रहा हूं। ये तो मीडिया में आ गया कि, और मैंने इसका जिक्र पहले कर भी दिया था कि वहीं से एक वीडियो लीक हुई। ये उसी का हिस्सा थी, इस वीडियो का ही हिस्सा थी कि जिसमें जरदारी साहब को बुरा भला कहा जा रहा था। हमजा शहबाज कह रहे थे जी हमें जरदारी साहब पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, मेरा नहीं ख्याल। और नवाज शरीफ ने उनसे एग्री किया और जरदारी साहब के खिलाफ बातें की, और वही चीज़ें पहुंची जरदारी साहब के पास। उन्होंने आगे फजलुर रहमान को भेजी कि देखें ये हो रहा है, और उसके बाद ही फिर आपने देखा कि जरदारी साहब ने किस तरह से नवाज शरीफ पर चढ़ाई कर दी और हमला कर दिया, जिस पर कमर जमान कायरा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि नहीं होनी चाहिए थी ऐसी बातें, मगर नवाज शरीफ ने जो कुछ कहा उसके जवाब में फिर जरदारी साहब ने बातें की। अच्छा, ये जो जरदारी साहब तक पहुंची वीडियो, उसी सेशन में, उसी गुफ्तगू में और भी बातें थीं जिसमें मरियम साहिबा को उठकर जाना पड़ा, क्योंकि उनको शदीद डांट पड़ती चली गई नवाज शरीफ साहब से। है ना हैरानी की बात कि नवाज शरीफ और मरियम को डांटें, ये तो हो ही नहीं सकता। जनाब ये हुआ है, और किस्सा कुछ यूं है कि इजलास के दौरान मरियम साहिबा अचानक से हमलावर हो गई हमजा शहबाज पर, और कहने लगी कि हमें पता है हमजा के बारे में कि ये जेल में किस किस से मिलता रहा है, क्या क्या करता रहा है, क्या बातें होती रही हैं, किन लोगों से मुलाकातें होती रही हैं, तो ये बातें करती रहीं। तो फिर हमजा ने भी आगे से जनाब हमले का जवाब देना शुरू कर दिया और कहा कि जी जिस तरह आप मरियम को मुखातिब करते हुए कहा कि जिस तरह की सियासत आप कर रही हैं ये सियासत नहीं है। तो इससे मुराद बाज़ार यही लगती है कि जी इदारों पर आप हमलावर हो रही हैं। उन्होंने ये ताना दिया कि जी आप इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मिल रहे हैं और ये सब कुछ। तो उल्टा हमजा ने कह दिया कि जी जिस तरह की सियासत आप कर रही हैं ये सियासत नहीं है। और फिर हमजा ने कहा कि मेरे गुरु, सियासत में गुरु या मेरे उस्ताद, वो हैं जनाब मियाँ नवाज शरीफ। अभी नवाज शरीफ सब बातें सुन रहे हैं, वो वीडियो कॉल पर हैं कि जी नवाज शरीफ है, हमने उनकी सियासत करनी है। अब इस पर नवाज शरीफ साहब ने हमजा की साइड ले ली और मरियम को कहा कि मरियम शहबाज, ये हमजा शहबाज को तुम अपना उस्ताद समझो, सियासत में उस्ताद समझो, और ये बातें मत करो। अब ये कई दफ़ा ये चीज़ रिपीट हुई, जहाँ जहाँ मरियम ने कोई हमजा के खिलाफ बात की तो फिर ये बात हुई, नवाज शरीफ साहब ने फिर इंटरफेयर किया। तो उस पर हुआ ये कि मरियम साहबा जब 3-4 दफ़ा डांट पड़ गई या नवाज शरीफ साहब ने इंटरफेयर कर दिया तो मरियम उठ के ही चली गई। अब देखिए दिलचस्प बात, हमजा का इसका जवाब देना कि जी मैं किन लोगों से मिलता रहा हूँ या क्या, और मरियम के ताने, उस पर हमजा का कहना कि जी मेरे गुरु तो नवाज शरीफ हैं। मतलब ये कि नवाज शरीफ साहब भी तो मुलाकातें करते रहे, नवाज शरीफ साहब किस तरह सियासत में आए, किस तरह सियासत बनाई, किस तरह वज़ीर आज़म बने, किस तरह अपने आप को मजबूत किया, तो वो ताकतवर हलकों के तहत ही चले। मैं तो उन्हीं को देखकर आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे आइडियल तो नवाज शरीफ साहब ही हैं। तो इसमें भी ये दिलचस्प पहलू है, और ये कि जो आप सियासत कर रही हैं वो किसी काम की नहीं है, उससे कुछ नहीं मिलना। तो लिहाजा अब लगता है कि नवाज शरीफ साहब भी कुछ थोड़ा सा लाइन पर आ रहे हैं। अगरचे मेरा ज़ाती ख्याल है कि अब वो देर हो गई है, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र भी कर दिया था शेख रशीद साहब की मुलाकात का, जो वो कतर गए थे। तो बहरहाल अब ये है कि मरीम साहबा की 26 मार्च को पेशियाँ भी हैं, 2 मुख्तलिफ केसेस में उनको बुला लिया गया है, सबूत उनके पास है नहीं। एक तो ये कहानी हो गई अंदर की, अब उसको संभालें। ये जो ग्रुपिंग नज़र आ रही है, शेख रशीद भी इसका जिक्र कर रहे हैं कि एक मुफाहमत की नून लीग के अंदर एक ताकत है और एक टकराव की। तो अब दोबारा से लगता है कि मुफाहमत वाली, यानी जो शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज जिस सियासत को लेकर चल रहे हैं, अब दोबारा वो हावी हो रही है टकराव वाली सियासत पर। दूसरी चीज़ ये हुई है कि जरदारी साहब दोबारा पीडीएम में आने वाले हैं। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, बावसूख ज़राए से मैं आपको बता रहा हूँ कि अब दोबारा जरदारी साहब पीडीएम में एंट्री चाह रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो पता ही मीडिया में आ गया कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट से कभी बच्चों को नहीं लड़ने देंगे, और नवाज शरीफ साहब आप वापस आएँ, और ये आप आएँ तो फिर इस्तीफ़े होंगे, आप वापस क्यों नहीं आ रहे। तो ये सब बातें जब उन्होंने कहीं और इस्तीफ़ों से साफ इनकार कर दिया, तो और नवाज शरीफ को ताने दिए चीज़ों के, जी हमने जेलें काटी हैं, आप आएँ
यहाँ पर आएँ, सामना करें हर चीज़ का, तो फिर ऐसे ही बाहर बैठे नहीं कुछ होगा। तो ये सब बातें लीक भी करवाई गई। तो वो जिस चक्कर में थी, पीछे बैक चैनल पर जो मामला चल रहे थे हुकूमत और मुक़्तदर हलकों के साथ, तो जिस लेवल पर वो चल रहे थे या जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ चल रहे थे, जितना उनको जवाब में रिलीफ का था कि इम्कान है कि इतना रिलीफ मिल जाएगा, जो सोचकर जरदारी साहब बैठे थे, वो नहीं हो रहा। उसकी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। शेख रशीद ने भी आज इंटरव्यू में बात कही, इमरान खान साहब ने भी एक तकरीर करते हुए ये कहा कि जी कि नवाज शरीफ और जरदारी के लिए, उनके अमीर होने के लिए पाकिस्तान नहीं बना था, और ये बड़ी ज़िल्लत आमेज़ ज़िंदगी है, लानत ऐसी दौलत पर कि कभी जेल जा रहे हैं, कभी बाहर भाग रहे हैं, और झूठ पर झूठ, उनकी औलाद झूठ बोले, सब कुछ। तो ये बातें वो कर रहे हैं। लेकिन अब वो उस तरह नहीं कह रहे कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं। वो कह रहे हैं कि यही इनके लिए अजाब है। तो वो थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। अब शेख रशीद साहब के भी अल्फाज हैं कि अब इमरान खान साहब ने ये टारगेट दे दिया है काबीना को कि जो अहम तरीन लोग हैं वो सियासी बयानात से परहेज़ करें या परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें। हमारे पास 2 साल तकरीबन रह गए हैं। अब हमने ये नहीं कहना कि पीछे ये हो गया, वो हो गया, उससे ज़्यादा अब हमने आगे की तरफ तवज्जो देनी है, लोगों को रिलीफ की तरफ लेकर आना है। तो इससे लग रहा है कि ये नहीं कि इमरान खान साहब कहना छोड़ देंगे मुल्क में करप्शन नहीं आया या इनको छोड़ूंगा नहीं। वो जो मुसलसल एक था ना कि फोकस ही इस तरफ है, अब वो फोकस उससे ज़्यादा हटकर आएगा परफॉर्मेंस पर, डिलीवरी पर, और इसलिए थोड़ा सा रास्ता मिल रहा है। जिस तरह के कहा गया है कि इमरान खान साहब ने कह दिया कि ठीक है, इलेक्शन रिफॉर्म्स पर और हत्ता के नैब रिफॉर्म्स पर भी बातचीत की जाए अपोजिशन के साथ, ठीक है ले। और ये नैब की रिफॉर्म्स आते हैं, देखते हैं कि इस दफ़ा अब ये क्या लेकर आते हैं। वो जो पहले की तरह तो नहीं ले आते कि बिल्कुल नैब को ही ख़त्म कर दो, कुछ देखते हैं, इनको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये फिर इंतखाबी इस्लाहात की तरफ भी आए, मुल्क को चलाया जा सके, एकदम इस्तेहकाम से बचाया जा सके। बाकी अब इमरान खान साहब वो रास्ता नहीं दे रहे कि बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म हो जाए और सब, तो वो चूँकि रास्ता नहीं मिला, तो लिहाजा अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में, ज़्यादा नहीं, चंद दिनों में ही आप देख लेंगे कि जरदारी साहब फिर पीडीएम की तरफ वापसी करेंगे। हाँ, वो कमिट नहीं करेंगे कि जी हम इस्तीफे दे रहे हैं या इस तरह का कुछ, लेकिन वो रास्ता ओपन रखेंगे इस्तीफों का और कहेंगे जी इस्तीफों की ऑप्शन अब भी मौजूद है, लेकिन इसको लॉन्ग मार्च से ना नथी किया जाए। लॉन्ग मार्च हो, एहतजाज हो, असम्बली में भी हो, बाहर भी हो, और इस्तीफे एक मुनासिब वक्त पर पेश किए जा सकते हैं, ये दबाव हम रखेंगे। अब फजलुर रहमान साहब ने जरदारी साहब से फिर राबिता किया है और नवाज शरीफ से भी, अब वो साथ चलने को तैयार हैं। जरदारी साहब कह रहे हैं हाँ जी हम साथ चलते हैं। देखिए अभी बयान सिर्फ ये आ गया है मीडिया में कि जी हम साथ चलने को तैयार हैं, तो जरदारी साहब कम वापस आ रहे हैं पीडीएम में, क्योंकि उनको पीडीएम की ज़रूरत है। जो रिलीफ उनको चाहिए, पीडीएम में शामिल हुए बगैर, वो उसकी धाक बिठाए बगैर वो नहीं बन सकता। और इसी तरह नवाज शरीफ को भी पता है पीडीएम के बगैर उनको भी रिलीफ नहीं मिलेगा। जो मौलाना साहब चाह रहे हैं उनको भी, तो उनकी अगर उनका वजन है तो पीडीएम के साथ ही है। अब नवाज शरीफ साहब से भी रब्ता किया उन्होंने, और अनकरीब अब यह है कि तीनों लोग फिर एक दफ़ा इकट्ठे एक कॉन्फ्रेंस करें। तो दोनों से फजलुर रहमान साहब ने तो रब्ता किया है और पीडीएम को बचाने का और इसी को साथ लेकर चलने का कहा है। अब नवाज शरीफ से फजलुर रहमान साहब ने रब्ता करके ये बात कही है कि जी अगर पीपल्स पार्टी साथ ना आई, अगर साथ ना आई तो फिर हम अलग भी चल सकते हैं। लेकिन वो साथ आएगी, अलग कैसे चलेंगे? क्या होगा कि जब अलग का होगा कि अच्छा जी पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती, आ जाए हम अलग हो गए हैं इस्तीफे ना देने पर, तो फिर तो इसका मतलब है कि नून लीग को तो फौरी इस्तीफे देने पड़ेंगे। फजलुर रहमान दीगर जमातों का इतना कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ अब उसके बाद रह गई है नून लीग, तो फौरी सारों को इस्तीफे देने पड़ेंगे। इसीलिए तो फिर आपने पीपल्स पार्टी को निकाला कि जी इस्तीफे नहीं दे रही थी, इसलिए हमने उसको पीडीएम से निकाल दिया है। तो फिर आपको तो फौरी इस्तीफे देने पड़ेंगे। उसमें मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं कि नून लीग की मेजॉरिटी, कम से कम 80 to 90% लोग ऐसे हैं जो इस्तीफे नहीं देंगे, नवाज शरीफ के कहने पर भी नहीं देंगे। इसलिए तो नवाज शरीफ अब अप्रिशिएट करने लगे हैं। तो लिहाजा अब ये उसी तरह से पीडीएम दोबारा इकट्ठी होगी, और ज्यादा इम्कान ये है कि ईद के बाद ये एक लॉन्ग मार्च करेंगे और वो एक शो ऑफ पावर करने की कोशिश होगी। इस्लामाबाद तक जाएंगे, फैजाबाद तक, और वहां पर शायद कुछ छोटा मोटा सा धरना टाइप हो सके, लेकिन वो इंडेफिनिट नहीं होगा। और एक वहाँ पर बड़ी भड़कीली तकरीर, हम आ गए हैं, अब जब आएंगे तो हम तहबाला कर देंगे, इस तरह की बातें करके फिर वापस चले जाएंगे, तो ये होगा। तो लिहाजा जरदारी साहब आ रहे हैं वापस पीडीएम में। ये मैं आपको दूसरी बड़ी खबर दे रहा हूँ कि वापसी हो रही है, और इसी तरह से दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा। फजलुर रहमान भी उसके लिए काम कर रहे हैं, एक दरमियानी से रास्ता आ जाएगा और बड़े बड़े बयानात होंगे, लेकिन कहानी अंदर कुछ नहीं होगी। मगर अब ट्रस्ट नहीं होना, ये पीडीएम होगी लेकिन कोई ट्रस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि मरीम साहब का ट्वीट सबके सामने है कि जी अब सिलेक्टेड की जगह एक और शख्स को तैयार किया जा रहा है, यानी उनका इशारा अब बिलावल की तरफ है या हमजा, 2 ही लोग हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं। अच्छा,
शहबाज गिल साहब ने भी कह दिया कि जी मुतबादिल वो हमजा को कह रही है वो तैयार हो चुका है असल में। तीसरी चीज़ एक बड़ी अहम है, वो है पहली दफ़ा हुआ है कि जब से काजी फाइसा साहब का ये सारा मामला चल रहा है और वो रिव्यू में गए हुए हैं, तब से रिव्यू में जाने से कि हुकूमत की तरफ से किसी मेंबर काबीना ने बरह रास्त अटैक किया हो। अब उन्होंने नाम नहीं लिया अपनी ट्वीट में, फवाद चौधरी ने, वफाकी वजीर ने, उन्होंने कहा कि जी एक जज साहब अपने ट्रायल फेस कर रहे हैं, एक जज साहब, और उसमें कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कह देते हैं। उनको इतना ही शौक है अगर सियासी बयानात देने का या इस तरह के बयानात देने का, तो वो अपने गॉड फादर की तरह इफ्तिखार चौधरी का नाम लेना, इफ्तिखार चौधरी की तरह इस्तीफा देकर, तो इफ्तिखार चौधरी इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन उनका मतलब है कि आप सियासत में आ जाएं और एक काउंसिलर का इलेक्शन लड़ लें ताकि आपको अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा हो जाए। ये बराह रास्त वो काजी फाइसा साहब पर ये अटैक कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं जी फिर हम कुछ बोलते हैं तो कहा जाता है दुख हुआ है से फिर बात तौहीन तक चली जाती है कि जी हमें दुख हुआ, ये बात हुई लिहाजा तौहीन अदालत होगी, तो इस तरह से। तो ये भी अब लग रहा है कि फवाद चौधरी साहब भी मैदान में आ गए हैं, तो आने वाले दिनों में ख़तरनाक सूरत हाल बनने जा रही है। चूँकि वैसे तो जजमेंट आई और काजी फाइसा साहब को रोक दिया गया कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस ना सुने, लेकिन हुकूमत के ख़िलाफ़ वो केसेस सुन रहे हैं और उनमें बड़े उनके सख्त रिमार्क सामने आ रहे हैं। और साथ ही काजी फैसल साहब के हवाले से एक और यानी इंडिपेंडेंट एक दरख्वास्त चली गई है कि उनको इस तरह से रोका नहीं जा सकता कुछ केसेस सुनने से। तो आने वाले दिनों में ये गर्मी भी बढ़ने वाली है। तो जहां पीडीएम की गर्मी कम हुई है वहां ये वाली गर्मी बढ़ रही है, और लगता है कि पीडीएम की जमातें भी वो काजी फैसल का इस मामले में शायद साथ देंगी और ज़्यादा। पहले भी उनके बयान उनके हक़ में नज़र आ रहे हैं। तो ये भी एक मामला आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ की तरफ जाने वाला है। आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी रहनुमाई का। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।